आदरणीय मंत्री एसएम साहब और हमारे बिहारी सर, लखनऊ से आए उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहायक श्री प्रवीण आर्य सर और प्यारे किसान भाई, कपास की ढेर सारी चर्चाएं हुई। हमारे सर ने और वैज्ञानिकों ने आपको ढेर सारी बातें बताई जो उस हिसाब से अगर आप खेती करते हैं कपास की तो निश्चय आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होंगे। मैं थोड़ा सा समय कम मिला इसलिए अपनी बात जल्दी खत्म करूँगा। पहले ये जान लेते हैं कपास किस देश की वजह है, मतलब कपास का सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई, तो उत्पत्ति अपना ही देश भारत है, यही देश है जो कपास की उत्पत्ति देश है। दूसरा आप देखते हैं कपास एक मालवेसी कुल का झाड़ी, मालवेसी कुल का कहलाकर झाड़ी है और यहाँ ये हर महाद्वीप में इसकी खेती की जा सकती है। ये रेशे नाम फसल है, रेशे की यही खेती की जाती है और ऐसा इसका नंद होता है, स्थिर होता है। ये जो रेशा इसका होता है कपड़े उद्योग के लिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है इससे। और उसमें जो है वर्षा और पानी की कुछ मात्रा होती है, उस कर्बन की और उद्योग कर्बन के दोनों प्रकार के क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। कपास की प्रजातियां जो बताई गई आपको, देसी कपास और अमेरिकन कपास। अब हम कपास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कपास को एक कविता है पतंग, उस पतंग कविता में कपास को जो है कोमलता का प्रतीक बताया गया है। और आप देखेंगे कि कपास शब्द का जो अर्थ क्या होता है, तो कोमलता का भाव प्रकट करने के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे देश में तरह तरह की फसलें किसान बुआई करता है, तो जैसे आप देखें कि काला सोना, तो काला सोना कोयला को कहा जाता है काला सोना। उसी तरह से देखेंगे हरा सोना चाय को कहा जाता है और पीला सोना मक्का। तो ये इतने प्यारे नाम दिए गए हैं। उसी तरह से अगर स्वर्ण श्वेत कहा जाए, स्वर्ण सोना सफेद सोना, तो सफेद सोना कपास को ही कहा जाता है। अब आप देखेंगे सर कि ये 7-8 अक्टूबर को जो मनाया गया है, जो व्यवस्था है ये 7-8 अक्टूबर को मनाई गई। इसके भी पीछे कारण है कि ये 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कपास वर्ष शुरू किया गया है। 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास वर्ष 2019 से शुरू किया गया है। तो अब क्योंकि देश या दुनिया को सबको कपास की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ही नहीं तो कपड़ा और मकान, तो 3 सुंदर चीजों में से ये तो कपड़ा है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी इसका जो है विशेष महत्व है। अब ये 7 अक्टूबर जो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है उसके पीछे भी कारण है कि ये सहारा अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश हैं, 4 देश जो कपास की खेती वहाँ बेहतर तरीके से की जाती है, जैसे बेनी, बुर्किना फासो, चाड, माली। इन्हें कपास फोड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे देश हैं जो कपास फोड़ देश के नाम से जाने जाते हैं। इन 4 देशों ने विश्व व्यापार संगठन को से कहा कि साहब विश्व कपास दिवस मनाया जाए, तो इनकी बातें मान ली गई और सन 2019 से विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारत में नहीं पूरी दुनिया में विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। दूसरा कपास की उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा नजर डाल लें तो कपड़े, चादर, तौलिया, टी-शर्ट आदि कपास से बनाए जाते हैं। और पैकेजिंग, रस्सी, अमेरिकन मुद्रा, कागज, खाने वाली कुछ चीजें बनाई जाती है। इसका तेल उपयोग किया जाता है, पशु चारे के रूप में इसका उपयोग होता है। ये ढेर सारी चीजें कपास जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए कि कपास का आयुर्वेद के भी महत्वपूर्ण योगदान है। कपास का जैसे खाने का तेल ये आप जानी में है, ये मीठा, शीतल, पौष्टिक पदार्थ और बढ़ाने वाला होता है। कपास के पत्ते का उपयोग कान दर्द जब होता है तो उसके लिए दवा का काम करता है। कपास के बीज में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 195 देश है दुनिया में, उनमें से सबसे प्रथम देश ये है चाइना, वही सबसे ज्यादा खेती करता है कपास की, पहले नंबर पे है। हम दूसरे नंबर पे हैं, भारत दूसरे नंबर पे है कपास उत्पादन में। और राज्य की बात करें तो गुजरात
पहले स्थान पे है अपने देश में। तो रही बात चाइना जो है कई चीजों में हमसे आगे है, उत्पादन में, सब कुछ उत्पादन में 195 देशों में हमारा स्थान दूसरा है। यानी आप देखेंगे कि 192 देश हमसे पीछे हैं धरती पे। ये करिश्मा आप ही लोगों का किया हुआ है और कोई दूसरा हमारा सहयोगी नहीं, हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो देश को दुनिया के 195 देशों में से दूसरे नंबर पे लाए रखते हैं। अगर हम इसी तरह से चाइना को बचा दें तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आएंगे। तो हम चाहते हैं किसान भाइयों से कि आप थोड़ी सी और मेहनत करें। अगर पड़ोसी को हम पछाड़ दिए तो समझ लीजिए कि धरती में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान को अपने देश को टक्कर देना। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।